नमामि भक्तवत्सलं कृपालशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं प्रणमामि त्वं अनुसुईया के पद में सीता मिली बहुर सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख दिखाई आशीष देवी कट बैठाई। हे राजकुमारी जी अखंड सौभाग्यवती हो। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमर सुहाए। हे सीते ये दिव्य वसन भूषण है। ये नित्य रोज नए और निर्मल रहेंगे। माता पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी माता पिता भाई यह एक सीमा तक ही सौंप देते हैं। अमित दान भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेव न तेहि। हे सीते परंतु पति को असीम सुख देने वाला होता है जो मोक्ष को पहुंचाता है। इसलिए हे पुत्री पति की सेवा करना चाहिए। धीरज धर्म नित्य अरुणारी आपद काल परख नहीं जारी। धीरज धर्म मित्र और नारी इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना अंध बदल क्रोधी अति दीना। हे राजकुमारी पति यदि बूढ़ा है अंधा है बहरा है क्रोधी है अत्यंत दीन से भी दीन है तब भी पति की ही सेवा करनी चाहिए। ऐसे हो पति कर किए अपमाना नारी पाओ जब सुर दुख नाना। ऐसे भी पति का जो तिरस्कार करती है नारियां वह यमलोक में नाना प्रकार के दुख को पाती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। हे सीते एक ही व्रत है एक ही नियम है जो छल कपट को छोड़कर जो भी स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं वह परम गति को प्राप्त होती है। जगपति प्रता चार विद अहहि वेद पुराण सत्य सब कहहि। हे सीते इस जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं ऐसा वेद और पुराण संत कहते हैं। उत्तम के अस बसवन माही सपने आन पुरुष जग माही। हे सीते जो उत्तम वर्ग की नारियां हैं वह सपने में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखती हैं। मध्यम पर पति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम वर्ग की नारियां हैं वह इस प्रकार देखती हैं जैसे अपनी उम्र के बराबर जो होता है उसे भाई की दृष्टि से जो अपनी उम्र से बड़ा होता है उसे पिता की दृष्टि से देखती है। धर्म विचार समझ कुल रहहि सो निकृष्ट स्त्री श्रुति अस कहहि। और जो नारियां
की नारियां हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने अधम नार जग सोई। और जिन नारियों को भय के वश मौका नहीं मिल पाता है, वह नारियां अधम होती हैं। पति वंचक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत करई। और जो नारियां पति के विपरीत चल करके वह जाती हैं, वह रौरव नरक में करोड़ों वर्षों तक पड़ी रहती हैं। जन सुख लाभ जन्म सत कोटि, दुख न समुझती समति खोटी। हे सीते, जो स्त्रियां क्षण मात्र के सुख के लिए सातों जन्म बसाती हैं, ऐसी नारियां दुष्ट होती हैं। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल कहई। हे सीते, पति की सेवा करके नारियां परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। वह बिना परिश्रम किए हुए वह परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई करुणाई। हे सीते, जो भी नारियां पति के प्रतिकूल जाती हैं, वह अगले जन्म में भली जवानी में विधवा हो जाती हैं। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता से चरण सिर नावा। कृपा अज सब सनकादि, जगत सकल परमारथ वार। हे नाथ, आप हमें ऐसा ही आशीर्वाद दें कि हम आपकी भक्ति में हर समय लीन रहें। कही विधि कहो जाहूं अब स्वामी, कहो नाथ तुम्हें अंतर्यामी। अस कही प्रभु विलोक मन धीरा, लोचन नयन देखि राम मुख पंकज निवर लोचन भ्रम, सादर पान कहे मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। हे कृपालु रघुवीर, भगवान शंकर के मनरूपी मानसरोवर के राजहंस में ब्रह्मलोक को जाने वाला था। इतने में मैंने कानों से सुना कि प्रभु श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंत रह्यो दिन राति, अब प्रभु देखि दुरानी छाती। तब से हे नाथ, मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ और दिन में
सेवक हूँ और आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। सो कछु देर न मोहि होरा, निज पन राख्यु जन मन चोरा। हे देव, आपने मुझ पर कुछ एहसान नहीं किया है, इसलिए तो आपका ही प्रण पूरा हुआ है। हे नाथ, अब आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक कि मैं आपके धाम को समर्पित करता हूँ और आपकी भक्ति चाहता हूँ। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। हे प्रभु, आप नील श्याम वर्ण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हस कहि जोगी अगन तनु जारा, राम कृपा में सिधारा। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर विपुल सकला। हे मुनिनाथ, यह अस्थियों का समूह कैसे दिखाई दे रहा है? हे भगवान, ये साधु संतों की अस्थि हैं जिन्हें राक्षसों ने खत्म किया है, इसलिए हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गो ब्राह्मण रक्षक गर्भ उठे, ऋषिदल मुनिदल सुने प्रतिज्ञाएं हैं, पाताल सुने भूलोक सुने, नवमंडल सुने प्रतिज्ञाएं हैं। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चय ही करो, जब दशरथ सुमन नाम मेरा। निश्चर हीन करो मही, बुद्धि उठाई पन कीन। सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख। सर्वभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उसके बाद ऋषि मुनियों ने अपनी व्यथा, अपना दुख प्रभु को सुनाया। अब सुतीक्षण और अगस्त ऋषि से मिलते हुए भगवान पंचवटी की ओर जा रहे हैं और कल पर्दा खुलते ही सुप्लखा सुंदरी का संवाद